प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का और आईसीएसई का भी ये सिलेबस कवर करेगा। इसमें सीबीएसई का चैप्टर 6 है इंटेजर्स। इंटेजर्स जो है इसके विषय में मैं पढ़ रहा हूँ और जो इससे पहले इसका फंडामेंटल मैंने समझाया था। एक्सरसाइज 6.1 का 5वीं तक हमने यानी 1 से 5 तक का सवाल सॉल्व कर दिया था। आज हम 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 सवाल 2, 2, 4, 5 सवाल आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 जो इंटेजर और नंबर लाइन से संबंधित है। देखो, इसका थोड़ा सा मैं ब्रीफ ये कर देना चाह रहा हूँ। यद्यपि जो देखो इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया है फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल क्या कंसेप्ट कि ये इंटेजर का कंसेप्ट क्या है, तो इसके लिए हम थोड़ा नंबर लाइन का कुछ प्रॉपर्टी बता देंगे। जैसे देखो, नंबर लाइन क्या है? एक लाइन है जिसके एक पॉइंट पे 0 जहां से स्टार्ट पॉइंट मानते हैं, और या ये देखो इसके इधर सभी संख्याएं होल नंबर हैं, ये निगेटिव इंटेजर है, या यहां से यहां तक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटेजर, और -1 से लेकर के ये इधर इन्फिनिटी तक ये निगेटिव इंटेजर नंबर, और 0 न्यूट्रल होता है, ना तो निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी देखो, ये देखो यहां से इधर बढ़ता गया है और इधर घटता गया है, 0 से इधर बढ़ता गया है, इधर घटता गया है। ये हमने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि 2 से आगे भी इधर बढ़ता जाएगा, इधर घटता जाएगा, इधर 5 के इधर भी बढ़ता जाएगा, इधर घटता जाएगा। यानी लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड की वैल्यू कम होती जाएगी, राइट साइड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी 2 संख्या अगर लिखी है, जैसे देखो 4 और 15, तो ये देखो 4 और 5 15, ये 15 जो है देखो 15 इधर होगा और पहले 4 आएगा, इसके बाद 15, यानी जो बाद में आएगा, जो संख्या इस नंबर लाइन के बाद में आएगा, बाद का मतलब दाहिने तरफ, जो दाहिने तरफ आएगा वो संख्या बड़ी होगी, जो बाएं तरफ रहेगा वो संख्या छोटी होगी। तो देखो ये छोटी और ये बड़ी। इसी तरह जैसे -13 और 24, तो ये देखो कि ये 0 के दाहिने तरफ आएगा और 0 के बाएं तरफ आएगा। तो ये बाएं तरफ है, ये छोटी है, और ये संख्या बड़ी है। तो अगर देखो इसमें हमने दोनों पॉजिटिव लिया इंटेजर्स, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर हम दोनों निगेटिव लें, देखो -14 और -56, तो देखो ये माइनस हमेशा 0 से इधर आएगा, सबसे पहले आएगा 14, पहले 14 आएगा, 15, 16 इस तरफ, 56 इधर आएगा। यानी पहले इधर बाएं तरफ 0 के बाएं जो पहले आया वो संख्या बड़ी होगी, और जो इधर और बाद में आया तो वो संख्या छोटी होगी। या देखो इसी को अगर इसकी संख्या पलट दो, इसका साइन अगर पलट दो, ये माइनस का प्लस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, तो ये 56। अब देखो ये दोनों संख्याएं 0 के इधर हैं, 0 के इधर है, तो जो पहले आया ये 14 पहले आएगा, ये छोटी, और ये जो है छोटी, ये बड़ी। अब ये जो माइनस देखो, ये ध्यान से देखो, ये -14 बाएं तरफ जो पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो बाएं तरफ जो बाद में आएगा वो छोटा, यानी इस केस में ये छोटा है और ये बड़ा है। इसके बीच में देखो ये ऐसे लिखो, और ये छोटा का जो सिंबल है ये ऐसे, ये छोटा है तो ये छोटे का ऐसे, तो यानी ये 14 जो है 56 से छोटा है, और जो छोटा रहता है वो
बड़े वाले के बाएं होता है, तो इसके बाएं ये होगा। और देखो इसमें क्या है कि जो बड़ा, देखो एक चीज और बच्चों थोड़ा सा ये हम बताना भूल गए। देखो एक टर्म होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब देखो -3 जैसे है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3, एब्सोल्यूट 15, इसकी -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू 15, यानी साइन हट जाता है। और ये 15 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी 15, +3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, यानी ये वैल्यू जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू इसका उपयोग देखो इसमें क्या करेंगे, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निगेटिव संख्या है तो जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है, निगेटिव संख्या के जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है वो संख्या छोटी होगी, यानी ये बड़ी है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ा है तो ये छोटी, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा है तो ये संख्या बड़ी, उल्टा है ये, यानी ये फिगर करो कि ये 56 बड़ा है, लेकिन अगर निगेटिव है तो ये छोटा हो जाएगा, और ये इसका छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। यही बेसिक चीज इंटेजर में ये फॉलो करना पड़ेगा। और देखो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा सक्सेसर और प्रीडिसेसर। तो देखो सक्सेसर क्या होता है कि जो बाद में आए, जस्ट बाद में आए, तो यहां पे देखो एक का सक्सेसर जो बाद में आए 2, यानी एक में एक जोड़ दोगे 2 आएगा, तो 1 2 का एक जो है, एक का सक्सेसर 2 या 2 का प्रीडिसेसर 1, इस नंबर लाइन में, यानी सक्सेसर नंबर लाइन पे जस्ट अगली संख्या होती है। जस्ट अगली मतलब दाहिने तरफ वाली संख्या, ये इधर सक्सेसर, और इधर जब जाएगा तो प्रीडिसेसर। देखो अभी तक आप हमने जो बताया था इसको मिटा देते हैं। देखो देखो ये बताया था कि इधर सक्सेसर इधर प्रीडिसेसर, लेकिन जो नेचुरल नंबर, देखो एक और सीख लीजिए, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के एक का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता, अगर नहीं, क्योंकि प्रीडिसेसर करेंगे तो वो होल नंबर हो जाएगा। यहां जो इसका ये तो होल नंबर में इतना लागू हो गया, और जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये होल नंबर। तो होल नंबर में 0 का प्रीडिसेसर नहीं होता, क्योंकि वो होल नंबर में होकर के फिर इंटेजर, जो इधर बढ़ोगे तो सब इंटेजर हो जाएगा। तो 0 होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता। इसका यानी सबसे बड़ा सक्सेसर जो सबसे लास्ट है वो सबसे, तो बाकी सभी संख्याओं का सक्सेसर होता है। देखो इसमें जैसे मान लो 295, तो इसका भी सक्सेसर होगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए उसका सक्सेसर अवश्य होगा, अगर वो नेचुरल नंबर और होल नंबर है। अब ये आया इंटेजर। इंटेजर में देखो बच्चों, ये सबका सक्सेसर होता है और सबका प्रीडिसेसर होता है। देखो इसका सक्सेसर क्या होगा, इसमें से देखो, इसमें से 1 घटा दो, यानी इसके पीछे वाला, इसका सक्सेसर ये है, और ये प्रीडिसेसर नहीं, ये सक्सेसर, ये सक्सेसर, ये प्रीडिसेसर। तो ये प्रीडिसेसर, देखो प्रीडिसेसर जो पहले है और सक्सेसर जो इधर आया, तो नंबर भले हमने नंबर इधर से लिखा, नंबर जो है लिखा गया है इधर से, यानी वैल्यू इधर जो एब्सोल्यूट वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ 0 0 से फिर ये बढ़ती जाएगी।
ये बेसिक इसमें समझने वाली बात थी, तो मैंने कहा कि ये जो है ये समझा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल पे आ जाओ। अब ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज राइट ऑफ द ऑन द नंबर लाइन। देखो 2 है और 9 है, तो देखो यहां 2 आएगा, फिर इधर कहीं 9 आएगा, तो राइट ऑफ द अदर, तो 9 के 2 के इधर 9 है, 9 इज राइट ऑफ 2। ऐसे ये है -3 और -8, तो -3 और -8 इधर होगा, तो राइट कौन सा होगा? राइट जो है इसमें ये राइट देखो ये होगा, हम इसको गोला कर दे रहे हैं, देखो ये राइट में होगा, और इसमें ये राइट में होगा। देखो -3 और राइट इधर लेफ्ट में आएगा। 0 और -1, देखो 0 और -1 राइट कौन होगा? इसमें राइट 0 होगा। -11 और 10, देखो 10 इधर आएगा और -11 ये, तो कौन सा राइट होगा? ये 10। 6 और -6, 6 देखो ये इधर आएगा और ये -6 इधर, तो ये 6 इज ये राइट, और ये -1 और 100 इधर जाएगा, तो राइट में कौन आएगा? ये आएगा। तो ये कंसेप्ट जो बताया मैंने अभी, इसको रहेगा तो ये आराम से आप कर लोगे। अच्छा, राइट द ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। यानी छोटे से बड़े के क्रम में। क्या है? जैसे 0 और -7, तो 0 यहां होगा, -7 इधर होगा। देखो 0 यहां होगा, -7 इधर वाली छोटी है, तो पहले ये लिखना शुरू करोगे -7, फिर -6, फिर -5, -4, -3, -2, -1 और 0, ये हो गए। ये देखो इसकी वैल्यू इधर बढ़ते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे -4 और +4, देखो 4 और ये -4, तो बाएं तरफ से किससे शुरू होगा? सबसे छोटी से शुरू होगा। सबसे छोटी कौन सी है इसमें? ये है, इधर से शुरू होगा, तो इधर से शुरू होगा तो -4, फिर -3, देखो इससे ये बड़ी, इससे बड़ी -2, इससे बड़ी -1, इससे बड़ा 0, फिर +1, +2, +3, +4। ये दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, ये बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे -8 और -15, तो देखो पहले आएगा इधर -8 और इसके बाद इधर बाएं तरफ आएगा -15। तो जो इधर जो माइनस में जो सबसे लेफ्ट है वो संख्या छोटी होती है, तो ये -15 ये छोटा है और ये बड़ा, तो यहां से शुरू करेंगे हम लिखना। तो -15, -14, -13, -12, -11, -10, -9 और -8, यही तक लिखना था। ये माइनस इससे हो गया। अच्छा, -30 से -23, अब देखो -23 पहले इधर आएगा, इसके बाद आएगा 30, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? ये, जिसका एब्सोल्यूट अगर निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव में जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ज्यादा है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो ज्यादा होगा जिसका, वो माइनस में है, तो ये छोटी होगी, तो इधर से 30 लिखेंगे, -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23, ये
ये जो है ये इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हर दाहिने वाली संख्या बड़ी है, इधर बाएं की छोटी है। अच्छा, अब क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन 8 है, अब देखो क्वेश्चन 8 क्या बता रहा है, 8 का ए है, राइट 4 निगेटिव इंटेजर, 4 निगेटिव इंटेजर लिखिए ग्रेटर देन -20, यानी -20 से बड़ा 4 इंटेजर लिखिए। राइट द 4 निगेटिव इंटेजर, निगेटिव इंटेजर जो इससे बड़ा हो, तो इससे बड़ा जो क्या होगा, ठीक इसके बाद आएगा -19, फिर -18 और -17, -16, -15 और -14, -13, -12, -11, कहाँ तक है, 10, -10। राइट द 4 निगेटिव इंटेजर्स ग्रेटर देन -20, तो ये 4, अच्छा सिर्फ 4 ही लिखना है, ये मैंने कहां से लिख दिया है, अच्छा 4 ही लिखना है, तो ग्रेटर इससे होगा, तो ये देखो ये लिख दो, ये लिख दो, ये और ये, हम गलती से ये पूरा, ये तो सभी बड़े हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सकते। देखो ये माइनस ये सभी माइनस वाले पॉइंट जो है निगेटिव इंटीजर है। राइट द 4 निगेटिव इंटीजर लेस देन, देखो -10 से लेस देन, -10 से 4 लिखो, -10 के लेस देन, इससे छोटी संख्या कौन सी है, इससे छोटी है -11, फिर -12, -13 और -14, ये -10 से छोटी, अगर निगेटिव है, देखो मैं बताया ना, अभी मैंने जो टर्म बताया, अगर नेगेटिव संख्या है तो अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है जो आएगी, जैसे -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 10, तो इस 10 से सभी बड़ी एब्सोल्यूट वाली संख्या है, इस 10 से सभी बड़ी एब्सोल्यूट वाली, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, ये सभी संख्याएं छोटी होंगी। निगेटिव में जब एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होता है तो वो संख्या का मान कम होता है, यानी इंटेजर वो छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट राइट द ट्रू, ये सच बताओ या झूठ है, ये टी लिखो ट्रू या फॉर फॉल्स लिखो, इस तरह बोध की हो, स्टेटमेंट इज फॉल्स। -8 इज टू द राइट ऑफ -10, देखो क्या -10 के -8 जो है क्या दाहिने है, इज द टू द राइट ऑफ -10, तो माइनस, देखो इधर आएगा -8, पहले -8 आएगा, फिर -9, -10, तो ये कौन सा है, ये इसके दाहिने है, तो ये करेक्ट, इट इज ट्रू। -100 इज द राइट ऑफ -50, देखो पहले इधर -50 आएगा, इसके बाद ये आएगा, यानी माइनस ये जो है लेफ्ट में आएगा, तो ये फॉल्स है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटेजर इज -1, -1 क्या सबसे छोटा इंटेजर है, यही जो भी बताया था मैं ना, देखो इससे भी छोटा है, इससे छोटा, छोटा तो इंफिनिटी तक है, छोटा इसका अभी नहीं गया था, इंफिनिटी तक है इसका सबसे छोटा, तो ये स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर, ये फॉल्स। -26 इज द ग्रेटर देन -25, -25 पहले आएगा कि ये आएगा, पहले ये आएगा, इसके बाएं ये आएगा -26, इधर बाएं तरफ जाएगा, तो ये जो है संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो क्या है
26 इज ग्रेटर देन, ये क्या है, बड़ा है, नहीं, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। देखो इसमें कंसेप्ट एक्चुअली खाली ये नंबर लाइन का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक सवाल रह गया है, उसको भी हम सॉल्व कर दें। 10वां, जो 10th जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, पहला क्या कह रहा है, ड्रा ए नंबर लाइन, ड्रा नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। पहला, यानी इन्होंने ए लिखा है उसको, विच नंबर विल बी नंबर will we reach if we move, हम घूम चलते हैं 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, टू द राइट ऑफ -2, देखो विच नंबर, देखो ये क्या कह रहा है कि विच नंबर विल वी रीच, हम किस संख्या पे पहुंचेंगे अगर हम मूव 4 नंबर तो खिसकते हैं टू द राइट ऑफ -2 के 4 आगे खिसकते हैं, राइट, देखो ये राइट दाहिने तरफ, तो कहां से शुरू करते हैं, -2 से, और उससे 4 अंक -2 से यहां पे हम हैं, और राइट जो है 4 नंबर बढ़ते हैं, तो राइट देखो ऐसे बढ़ेंगे, 1 नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो यानी हम कहां पहुंच जाएंगे, 2 पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। बी देखो, विच नंबर will we reach if we move 5 numbers to the left of 1, the left of 1, देखो ये कह रहा है 1 से हम अगर बाएं तरफ 5 संख्या जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, 1 से 5, देखो इधर तो 5 है, तो 5 अगर ये सब बिठा दो, हाँ 1 से 5 नंबर लेफ्ट जाएंगे, यानी यहां से शुरू करेंगे 5 नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो यानी हम कहां पहुंचेंगे, -4 पे, तो इसका आंसर होगा -4।
see if we are at -8 on the number line, on the number line, in which direction should we move to reach -13। देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम -8 पे हैं, यानी यहाँ -8, देखो इधर -7 और -8 मान लो यहाँ, तो अगर हम -13, देखो ये थोड़ा सा इसमें -8 और -13 दोनों नहीं है, तो एक लंबा लाइन यहाँ बना लेते हैं दूसरी। इसके लिए तरीका मान लो हमने यहाँ 0 यहाँ कर लिया, तो ये -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12 और -13, यही होते हैं। हाँ 13। ये कह रहा है कि अगर हम -8 पे हैं, तो देखिए यानी हम यहाँ हैं, और तो किस डायरेक्शन है, इन विच डायरेक्शन हम जाएंगे कि 13 पे पहुंच जाएंगे, तो लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट। देखो इधर हम जाएंगे ना, तो लेफ्ट में, नंबर लाइन के लेफ्ट में जाएंगे। अच्छा, इफ वी एट -6 on the number line, on the number line, in which direction should we move to reach -1, to reach -1। ये कह रहा है कि अगर हम पहले -6 पे हैं, तो हम किस दिशा में जाएंगे कि पॉइंट -1 पे पहुंच जाए। तो -6 पे देखो, -6 हम यहाँ पे हैं यहाँ से, और -1 देखो इधर है राइट, तो यहाँ पे आने के लिए हम इस डायरेक्शन में आएंगे, इतना जाएंगे। हाँ, तो ये इसका क्या होगा, ये राइट होगा, यानी राइट डायरेक्शन में जाएंगे तब, यानी जो बड़े की तरफ जाएंगे, ये माइनस ये है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो राइट जाएंगे, और बड़े से देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े से छोटी की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो राइट जाएंगे। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, देखो ये चैप्टर बेसिकली जो नंबर लाइन है उसका डायरेक्शन और ये वैल्यू, किधर जाने पे वैल्यू बढ़ेगी, किधर जाने पे वैल्यू घटेगी, इसका कंसेप्ट क्लियर करना था। और इससे एक डायरेक्शन का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा। और अगर इसमें कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप जो उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको जो है कि हम जो है कंसेप्ट और क्लियर कर देंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि जब भी जो है हम वीडियो लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसको आप समय से देख लें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।